तो अब जाके फाइनली मालदीव के ऊपर जाके भारत ने कड़ा एक्शन लिया है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की बड़ी गलती का अंजाम मालदीव की सारी जनता भुगत रही है, क्योंकि भारत ने अब मालदीव के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है जिससे मालदीव की जनता में खाने के लाले पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में टोटल अंडे का प्रोडक्शन का 80% हिस्सा अकेले मालदीव को भेजा जाता है, क्योंकि मालदीव में अंडे की रिक्वायरमेंट का काफी ज्यादा है। भारत पड़ोसी देश होने के नाते टोटल एक्स प्रोडक्शन का 80% हिस्सा अकेले मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने जो गलती की है और भारत के खिलाफ चीन से मिलकर जो जहर उगले का काम कर रहा है, उसकी भरपाई अब मालदीव खुद करने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले आलू एक्सपोर्ट को रोका था और अब जाकर अंडे के एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। और इसलिए भारत को एक नए देश का मार्केट का एक्सेस भी मिल गया है, जिससे भारत रूस को एक बड़ी मात्रा में अंडे एक्सपोर्ट करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट किया है, आपको इस वीडियो में समझाएंगे। असल में हुआ यह है कि मालदीव ने चीन से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारत ने चीन को एक्सपोर्ट होने वाले अंडे को रोक दिया गया है। हर महीने भारत मालदीव को अंडे से भरे 20 बड़े कंटेनर भेजता है और ऐसे में भारत हर महीने मालदीव 20 कंटेनर अंडे भारत से खरीदता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य बड़ी संख्या में अंडा एक्सपोर्ट करते हैं। मालदीव भी बड़ी मात्रा में इन्हीं राज्यों से अंडा खरीदता है। हालांकि अभी तक प्रकरण का किसी भी तरह का असर अंडों के एक्सपोर्ट पर नहीं पड़ा है। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत का अंडा दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता होता है, इसलिए भारतीय अंडों की दूसरे देशों में डिमांड है। इसे में भारत यदि मालदीव में एक्सपोर्ट होने वाले अंडों पर यदि रोक लगा देता है, तो ऐसे में मालदीव की जनता और मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट भी समस्या में पड़ सकती है। और देखा जाए, भारत और रूस के संबंध पहले से ही बहुत अच्छे हैं। भारत मालदीव की बजाय रूस को एक बड़ी मात्रा में अंडे का एक्सपोर्ट करने वाला है और भारत और रूस के रिलेशन अच्छे होने के कारण भारत रूस को सस्ते दामों में अंडे का एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को अंडे का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि रूस और भारत को मालदीव की अपेक्षा हाई कॉस्ट देने को तैयार है। रूस में अंडे की डिमांड ज्यादा है और वहां पर प्रोटेक्शन काम होने की वजह से ही रूस महंगे दाम में अंडे खरीदने के लिए तैयार है। वैसे तो भारत रूस को अंडे की सप्लाई करेगा, उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा रूस को कम कॉस्ट पर करना होगा। भारत के अलावा तुर्की और जर्मनी यूनाइटेड इसे देश है जो एक्स के एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। और दिक्कत यह है कि यह देश मिडिल ईस्ट के भी देश सऊदी अरब, कतर और अन्य देशों समेत अंडों का एक्सपोर्ट करते हैं, और यह सभी अरब देश इन एक्स को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर पे करते हैं। इसीलिए रूस इन देशों से अंडे खरीदने की वजह भारत से खरीदता है। रूस को अंडे एक्सपोर्ट जहाजों से किया जाता है और यह सभी जहाज मालदीव के रास्ते से होकर गुजरते हैं और अभी तक भारत इन्हीं पोर्ट से मालदीव की सप्लाई की जा रही है। लेकिन मालदीव की हरकत जिस तरह बढ़ती जा रही है, उससे भारत अंडे की सप्लाई को बंद कर सकता है और उसके बाद इन्हीं शिप्स को रूस भेज दिया जाएगा। इस समय देखा जाए तो भारत से मालदीव को एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे तमिलनाडु के कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल होने की वजह से मालदीव जाने वाले पोर्ट बंद है। इसीलिए भारत मालदीव को एक्स का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इससे मालदीव की इकोनॉमी पर भारी नुकसान पड़ सकता है। अंडे के प्रोडक्शन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे एक्स प्रोड्यूसिंग देश है। पहले नंबर पर चीन है, लेकिन चीन चाहकर भी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि चीन की मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से अन्य देशों से भी अंडों का एक्सपोर्ट करना पड़ता है। साल 2021 का डेटा देखा जाए तो चीन हर साल 546 बिलियन के करीब अंडे का प्रोडक्शन करता है, जबकि भारत
केवल 122 बिलियन अंडे का ही प्रोडक्शन करता है। भले ही भारत में चीन की अपेक्षा कम अंडे का प्रोडक्शन होता है, इसके बावजूद भी भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को अंडे का एक्सपोर्ट करता है। मालदीव और रूस के अलावा देखा जाए तो भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश और ओमान को भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंडे का एक्सपोर्ट करता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत के पास एग्स एक्सपोर्ट करने के मार्केट की कमी नहीं है। अगर भारत मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट नहीं करे तो हम दूसरे देशों मालदीव के वजह अंडे का एक्सपोर्ट करके हाई कॉस्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अब मालदीव ने भारत के खिलाफ चीन और तुर्की जैसे देशों से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती करी है। उससे मालदीव बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि वैसे देखा जाए चीन दुनिया का अंडा उत्पादन करने वाला पहला बड़ा देश है, लेकिन चीन में अंडे की रिक्वायरमेंट होने की वजह से चीन चाहकर भी मालदीव और अन्य देशों को अंडा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। और ऐसे में चीन मालदीव की सहायता करता भी है, तो उसके लिए मालदीव को हाई कॉस्ट पे करना पड़ेगा और उसकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलग से खर्चा उठाना पड़ेगा। और चीन जैसा हाल तुर्की का भी है। तुर्की एक मुस्लिम देश है और इसकी वजह से वहां के लोगों को अंडे की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है। इसीलिए तुर्की भी मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है, और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में करता भी है तो उसके लिए मालदीव को ज्यादा पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। और मालदीव की अर्थव्यवस्था इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वह ज्यादा दामों में इन देशों से अंडे का इंपोर्ट कर सके। अभी मालदीव खुद चीन का कर्जदार है और अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा लिया है। अगर भारत और रूस के ट्रेड रिलेशन की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत रूस के पायलट ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं, और रूस भारत को अन्य देशों की अपेक्षा सस्ते दामों में क्रूड ऑयल ऑफर करता है। और यदि भारत चाहे अंडे के एक्सपोर्ट के बदले सबसे बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को टैक्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में पे करने पड़ते हैं, उसे भी बचाया जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर मालदीव छोटा सा देश होकर भी भारत के साथ आंखें दिखा रहा है, जबकि फूड इंपोर्ट में मालदीव पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। भारत ने तो अभी तक पड़ोसी देश होने के नाते मालदीव को 80% अंडे का एक्सपोर्ट कर रहा था, और इस समय इससे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हालांकि इस समय इसका असली मकसद तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल को बताया जा रहा है। अब भारत एक्सपोर्ट को दोबारा मालदीव को चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भारत मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो जो पहले 80% था उसे घटाकर कम कर दिया जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो कुछ दिनों फल खबर आई कि पहले भारत ने कुछ प्रोजेक्ट नेपाल और श्रीलंका शिफ्ट कर दिए हैं, जो कि मालदीव में सेटअप किए जाने थे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क को लेकर है और दूसरा एलपीजी गैस प्रोजेक्ट है। और अब इन प्रोजेक्ट को श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल की वजह से आलू के एक्सपोर्ट भी मालदीव को रोका जा चुका है, और इसके लिए भारत ने बांग्लादेश और यूएई के साथ पोटैटो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ा लिया है। और ये भारत के लिए फायदे की बात है कि ये देश भारत से हाई कास्ट में फूड एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जबकि मालदीव को भारत सस्ते दामों में फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था। अभी तो तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल होने की वजह से आलू और अंडे के एक्सपोर्ट पर बैन लगाए गए हैं, लेकिन दोबारा से इस एक्सपोर्ट को चालू करने की बात अभी तक नहीं कही गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के अलावा मालदीव को होने वाले अंडे का एक्सपोर्ट दोबारा चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीताराम।